हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा ये सार संग्रह का टोटल वीडियो है। इसमें ये मेरा अंतिम वीडियो लगभग माना जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। चोल शासक किस धर्म का अनुयायी थे? तो शैव धर्म का अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद 1539 में। सिंधु सभ्यता का स्थल आलमगीर टीला की खोज 1958 ईस्वी में की गई थी। वह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? तो संगम युग की है। इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचनाकार हैं श्री हरिसेन। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को माना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्तांतरित हुई थी? तो अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार को क्या कहते हैं? तो बलि कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। बंगाल विभाजन को रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ? तो बाल गंगाधर तिलक। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटा था, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसार हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो हरिजन समाचार पत्र। पुनः पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बैठक में भाग लिया था। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज कांग्रेस की बैठक में भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो बीरजी बोहरा ने दिया था। किसने कहा था, यदि मुझे एक दिन से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सबको अपने देश के लिए बलिदान कर सकता हूं? तो करतार सिंह सराभा ने कहा था। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना मनाथू पद्मनाभम पिल्लाई के द्वारा की गई। किस नेता ने 1942-43 के घटनाओं को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की? तो महात्मा गांधी ने। रानी गुडली का संबंध किस विद्रोह से था? तो नागा विद्रोह से था 1932 में। भारतीय राज्य व्यवस्था व संविधान से देखेंगे। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में 19 कहेंगे। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार अधिकार है? तो केवल सिफारसी अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24 है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी राष्ट्रीयता तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होती है? तो स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार होता है? तो कैबिनेट मिशन योजना के। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रकाशन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं या 6ठी अनुसूची में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 370 में किसका प्रावधान है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान है। संविधान का प्रारूप समिति सभा ने कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति सभा स्वीकार किया गया। प्रथम किस अधिवेशन के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उदाई शासन की स्थापना की गई? 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? शासनाध्यक्ष का संबोधन
प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत प्रतिनिधित्व दिया गया। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का अधिराज्य डोमिनियन स्टेट का दर्जा था। 15 अगस्त 47 से 26 जनवरी 50 के बीच ब्रिटिश राष्ट्रकुल का अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा था। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो सुकुमार सेन थे। भारत की सर्वोच्च निधि है तो संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द वी द पीपल कहाँ से लिया गया है, कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। टोंडा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में है। भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है तमिलनाडु राज्य का है, 48.85 नगरीय प्रतिशत है। भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है तो महाराष्ट्र में है। वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है, करीब 35 है। भारत का वह राज्य जहाँ कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है तो पंजाब में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज का फुल फॉर्म होता है। अवस्थित है तो झारखंड राज्य में स्थित है, सिंहभूमि जिला में। ज्वार भट्टी की प्रक्रिया का सबसे पहले अनुभव किया था तो अरब नाविकों ने ज्वार भट्टा की प्रक्रिया को सबसे पहले अरब के नाविकों ने क्या किया था? अनुभव किया था। यूरोप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है तो राइन नदी है। सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग है उत्तरी अंध महासागरीय जलमार्ग को व्यस्त है। जापान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रदेश तो क्वांटो का मैदान है। लंका शहर क्षेत्र स्थित है तो सूती वस्त्र निर्माण के लिए है। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची क्या होता है? जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। कपाट का मुख्यालय कहाँ है? तो कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। इसमें ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। निकी क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? जनवरी 1982 में। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया को आर्बिट्रेज कहते हैं। बीएन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता से संबंधित है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? जेबीसी ने प्रतिपादित किया। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1995 में की गई थी। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। ब्लू बिट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है। हेलोग्राफी किसकी तकनीकी है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीकी है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफजी बेंटिंग ने की थी। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। माइनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो द्रव का दबांतर मापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? तो सॉइल एंटीनोमाइसिट से मापा जाता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की? तो रिएक्टर स्केल से की गई थी। इसके बाद खेल कूद से क्वेश्चन देखेंगे। सबसे अधिक सैफ खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? सबसे अधिक सैफ खेल कहाँ आयोजित की गई है? तो काठमांडू में की गई है।
वंडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुनील गावस्कर ने लिखी थी। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? किस खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रोत्साहित करने के लिए एकलव्य पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश में दिया जाता है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। नो ट्रम्प किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से है। इसके बाद हम देखेंगे विविध क्वेश्चन देखेंगे। मिर्जा गालिब किसके दरबारी शायर थे? बहादुर शाह द्वितीय के दरबारी शायर थे। सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किस भारतीय को भारत रत्न तथा भारत एवं पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो मोरारजी देसाई को। मालती माधव महावीर चरित्र तथा उत्तर रामचरित्र किसकी कृति है? तो भवभूति की कृति है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किस विषय से है? तो व्याकरण से है। महाभारत का मौलिक नाम क्या था? तो जय संहिता। तमिल रामायण के नाम से प्रसिद्ध राम अवतारम ग्रंथ के लेखक हैं? तो कंबन हैं। तीर्थ स्थल कामाख्या स्थित है? तो असम में स्थित है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का मुख्य संग्रह क्या है? तो गुरु अर्जुन देव। पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो मृदंगम के वादक थे। सत्यमेव जयते उद्धृत किया गया? तो मुंडकोपनिषद से उद्धृत किया गया। प्रति 12 वर्ष पश्चात जैन धार्मिक अनुष्ठान महामस्तकाभिषेक का आयोजन कहाँ किया गया? श्रवणबेलगोला में किया गया। लासोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। महाकवि कालिदास द्वारा संस्कृत भाषा में रचित अभिज्ञानम शकुंतला का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। एलोरा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। पुष्टि मार्ग किससे संपादित था? तो पुष्टि मार्ग किसने संपादित किया था, प्रतिपादित किया था? तो वल्लभाचार्यों ने किया था। कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की है। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायणन। राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो कपड़ा मंत्रालय देता है। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? गोदान। कवि रहीम किस बादशाह के दरबारी थे? तो अकबर के। अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। मैन कैम्प पुस्तक के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। इसके बाद सार संग्रह का दूसरा देखेंगे। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? तो शामूगढ़ के युद्ध को। उत्तराधिकार के किस युद्ध को? तो शामूगढ़ के युद्ध को कहा जाता है। मजहरनामा किन लोगों ने तैयार किया? तो अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने। मजहरनामा अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने तैयार किया। प्रयाग प्रशस्त्री किस गुप्त प्रशासक की प्रशंसा में लिखी गई थी? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो मक्खीलाल गोसाल थे। खिलजी वंश की स्थापना कब की गई थी? 1290 में की गई थी। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? सूर्य उपासना को प्रदर्शित करता था। हिंदू पदशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? तो बाजीराव प्रथम ने रखा था। किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकुबाद था। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ किन्हें कहा गया है? तो मुहरों को कहा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन से देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? तो देशी राज्यों का विलय करवाए। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। भारत एक नहीं दो राष्ट्र है, यह किसका कथन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावित हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। B.D. सावरकर द्वारा 1857 ईस्वी के आंदोलन पर लिखी पुस्तक का नाम इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1887 था। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में B.D. सावरकर ने लिखा था, उसका नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन में कहे थे 1931 में। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो महात्मा गांधी ने बोले थे।
नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कुका विद्रोह करने वाली कुका जनजाति कहाँ की थी? तो मणिपुर की थी। कुका जनजाति मणिपुर की थी। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो अवध कहलाता था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को संविधान का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो 76 में करता है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताया गया। तो फ्रांसीसी क्रांति में बताया गया है। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताया गया? राज्य की निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बताया गया। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो 42वां संविधान संशोधन। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। 9वीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो उसे वहीं रखे जाते हैं। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। न्यायालय में किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे है? तो केवल मुख्य न्यायाधीश को है। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो भारत का संविधान प्रदान करता है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में। भारत में सन 1975 से 1977 के बीच आपातकाल की घोषणा हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा हुई थी। भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? तो धारा 30। संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने व सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो प्रत्येक नागरिक का है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य की सहमति आवश्यक है? तो 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो विधि का अधिकार है, लीगल राइट अधिकार है, विधि का अधिकार है। भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? धर्म या भाषा के आधार पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई है? तो केवल एक बार संशोधित की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित? भाग 3 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए मंडल आयोग की नियुक्ति की गई है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। भारतीय संविधान किसे शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो बच्चों और महिलाओं को। भारत और विश्व का भूगोल देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। उत्तरी सागर तट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। फायरल का नियम संबंधित है, तो पवन संचरण से संबंधित है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो नाइट्रोजन है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। इटली की राजधानी रोम स्थित है। कहाँ? तो टाइवर नदी पर स्थित, तो रोम टाइवर नदी पर स्थित है। यूएसए और कनाडा के बीच विभाजित रेखा है तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा यूएसए और कनाडा को अलग करती है। उसमें रबी की फसल की बुआई होती है तो अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है तो असम पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार 106 प्रति व्यक्ति यानी 1 किलोमीटर में 106 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सामंत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया? तो 1 हेक्टेयर वाले। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेट वर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 500 करोड़ होनी चाहिए। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी है? तो जेम्स विल्सन उत्तरदायी है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? तो आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस।
भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया था? इनकम बैंक को। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर नापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। राज्य समिति ने किस पर कर लगने की संतुष्टि की है? तो कृषि जोतों पर। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक में है। सामान्य विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। कैटरेक्स किस अंग की बीमारी है? तो आँख की बीमारी है। एपिडेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो महामारी का अध्ययन किया जाता है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती है। मनुष्य के मस्तिष्क से सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो क्या कहते हैं? तो सेरेब्रम कहते हैं। रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी में रक्त ग्रहण कर सकता है। ए बी रक्त समूह वाला सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको बोलते हैं। क्षय रोग के लिए जैव प्रतिरोधी प्रयोग है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्षय रोग के लिए जैव प्रतिरोधी प्रयोग स्ट्रेप्टोमाइसिन है। फ्यूज वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ से गुजरने में रोकने के लिए किया जाता है। अधिकतम घातवर्ध धातु है तो सोना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में होती है तो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। ध्वनि को आँख की भांति प्रयोग करने वाला पक्षी है तो चमगादड़ है। विश्व का एकमात्र, कृषि से देखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान केबुल लैम्पाजो भारत में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। भारत में मैनग्रोव साइड सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। गल्फ ऑफ कच्छ मैग्रोवा साइड कहाँ स्थित है? गुजरात में। गल्फ ऑफ कच्छ ये भी कहाँ है? गुजरात में स्थित है। चलिए खेलकूद से क्वेश्चन देखेंगे। भुवनेश्वरी तथा अभिनव बिंद्रा तथा राजवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो शूटिंग के खिलाड़ी हैं। राइडर कप किस खेल का प्रतिष्ठित पुरस्कार है? गोल्फ का है। एलबीडब्ल्यू स्विंग तथा गुगली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। धनुर्विद्या किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय स्वर्ण कप है किस खेल में से संबंधित है? फुटबॉल से है। नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए बना है? तो फुटबॉल के लिए बना है। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी सानिया रिचर्ड किस खेल से संबंधित है? तो स्प्रिंट से है। थोड़ी दूरी की तेज दौड़ है, बड़ी तेज़ी से दौड़ना रहता है, स्प्रिंट से है। यानी सानिया रिचर्ड थोड़ी दूरी की तेज दौड़ है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन है। जंप बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित है। भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? तो लाला अमरनाथ थे। विविध क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा थी। भाभा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा स्थापित किए गए हैं? सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया द्वारा तैयार किए गए हैं। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने कहा था। छाऊ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का है। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम यानी ICICI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। RL मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बीमा क्षेत्र से है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र का पहला परीक्षण कब हुआ था? तो 22 मई 1989 को हुआ था। डेथ वैली कहाँ है? तो दक्षिण कैलिफोर्निया में है। कैसिनी क्या है? तो अमेरिका और यूरोप के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान को कैसिनी बोलते हैं। हिंदुस्तान यह किसका नारा है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र का है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों कंठों में गाए जाने वाला गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा गीतकार श्यामलाल पार्षद किस परिस्थिति में कब लिखा? तो फतेहपुर जेल में लिखा 1924 में। झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल क्या? तो श्यामलाल पार्षद ने। इसके बाद इंटीग्रेटेड गाइड मिसल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP किस
संगठन द्वारा चलाया जाता है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के द्वारा चलाया जाता है। DRDO के द्वारा चलाया जाता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है। सन 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता किसने कहा? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। गारुदा एयरलाइंस किस देश की है? तो इंडोनेशिया की। गारुदा एयरलाइंस इंडोनेशिया की। लक्ष्य क्या है? तो चालक रहित वायुयान है। प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ? तो 15 सितंबर 1997 से है लागू हुआ। सितारा देवी, रोहिणी भाटे तथा दमयंती जोशी किस नृत्य शैली से संबंधित क्यों वृद्ध नृत्यांगनाएं हैं? तो कथक से हैं। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1979 में मिला। काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने किया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। 1913 में इनकी स्थापना की थी गदर पार्टी की। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 3 बार अध्यक्ष रहे, दादा भाई नौरोजी। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अकबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो अमरकोट में हुआ था, 1542 में हुआ था। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप है? तो बहरीन है। इसके बाद इस सार संग्रह के वीडियो का ये तीसरा पार्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति से देखते हैं। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध हुए थे? पल्लवों के शासनकाल में। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? तो चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? तो लोथल था। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्ताएं हुई थी? तो आचार्य नागसेन की। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? था रुद्रदामन ने बनवाए। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? तो संप्रति ने फैलाए। जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में संप्रति ने फैलाया था। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त अन्य किस शासक ने भी देवाना प्रियम की उपाधि धारण की? तो दशरथ ने भी धारण की हुई थी। किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? तो कुमारगुप्त ने। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? तो शेरशाह सूरी के राज दरबार में रहते थे। बैरम खां जो 1556 से 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे, उनकी हत्या किसके और किस स्थान पर कर दी थी? मुबारक खान ने कर दी थी पटना में, गुजरात में। पाटन गुजरात में कर दी। मुबारक खान ने बैरम खां की हत्या कर दी गुजरात के पाटन में। किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुए? तो शाहजहां के राज्यकाल में उत्तराधिकारी के युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा विद्रोह 1820 में प्रारंभ हुआ था 1832 तक चला? तो कोल विद्रोह चला। 1820 में चालू हुआ, 32 तक चला कोल विद्रोह। भारत के द्वितीय विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का बहाना बनाकर किस रियासत का अधिकरण किया गया? अवध का। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर अवध का अधिकरण किया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय कार्यकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की? 1940 में की थी। गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर हैं? तो वेस्टन चर्चिल ने कहा था। 1916 का लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? तो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। शरद चंद्र चटर्जी की इस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उनके प्रशासन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो पाथेर देवी। प्रथम भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में सफल हुए सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में सिविल सेवा में क्या हुए? सफल हुए। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। लोकहित के मुकदमे की पुनर्स्थापना में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? तो न्यायमूर्ति PN भागवती ने। संविधान सभा के प्रमुख
सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंतर्गत होना चाहिए? तो 1 माह के अंदर अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्र में राज्यों में वित्तीय आवंटन यानी फाइनेंशियल एलोकेशन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण व नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, यानी सिंगल बजट सोर्स क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। संविधान के मूलभूत ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में दी थी? तो केशवानंद भारती बाद में दी थी। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। किस खेल का अर्थ है सशरीर उपस्थित करें? सशरीर उपस्थित करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इसके बाद संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है सविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के किस सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? तो 50 सदस्यों द्वारा। लोकसभा को उनकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के सिफारिश पर है। इसके बाद हम देखेंगे संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? तो कांग्रेस ने स्थिति को 1930 के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस ने मनाया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद के सदन में से कोई भी सदन में इसे प्रारंभ किया जा सकता है। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते? धन विधेयक को। उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा के सामान्य कार्य को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट की स्थिति में है, और राष्ट्रीय संकट की स्थिति में 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार है संसद को है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? तो सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। इसका अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि हम भारत की जनता स्वयं भारत के किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेंगे? 1936 में किया था। इसके बाद हम भारत विश्व का भूगोल देखेंगे। सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो महादेव पर्वत की पहाड़ियों पर स्थित है। दक्षिण सह्याद्री की पहाड़ी स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक है दक्षिण सह्याद्री। ज्वालामुखी शैलों से निर्मित रेंगुड़ मिट्टी में बोई जाती है, तो कपास बोई जाती है रेंगुड़ मिट्टी में। सुनहरी रेशा किसे कहते हैं? तो जूट को कहते हैं। वर्तमान में भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र कितना है? तो 21.04% है। इसे रहना चाहिए 33%। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। ज्वालामुखी पर्वत यानी माउंट सेंट हेलन स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व में कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है सेंटोस बंदरगाह। साओ पोल ब्राज़ील में है। सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट है। संसार में सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो स्वेज नहर है। पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निकायों यानी स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विश्व में सर्वाधिक है? तो यूएसए की है। विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा यूएसए की है। यूएसए का नोट यहाँ पे ज़्यादा है। न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो इजराइल की। न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है।
सूखा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी डीपीएपी के व्यय में केंद्र राज्य भागीदारी किस अनुपात में है? तो 75-25 है। डीपीएपी में 75-25 है। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या अर्थ होता है? वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व होता है। निवेशित परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इस्पात उद्योग है। भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग तो OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट देशों को है, यानी कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग OECD है। इसके बाद विभेदी बाजार दर यानी DRI का उद्देश्य किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? तो समाज के निर्धन में निर्धनता वर्ग को समाज के निर्धनों में निर्धनता वर्ग को विभेदी ब्याज दर रियायती दरों में बैंक ऋण उपलब्ध कराना है। ग्रेशम का नियम किस विषय से संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। खादी एवं ग्रामीण उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना। सामान्य विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देख लेंगे। डेट्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कवक से प्राप्त किया जाता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो कार्ल डी एंडरसन ने 1932 इसमें की थी। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन धातु भविष्य की धातु कहलाती है? तो टाइटेनियम भविष्य की धातु कहलाती है। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? तो ट्रिटियम है। हाइड्रोजन का ट्रिटियम है रेडियोधर्मी समस्थानिक। ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता। उसके बाद गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है? कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला? तो कम प्रोटीन वाला। गाउट के रोगी को कम प्रोटीन वाला भोजन की सलाह दी जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। इसके बाद देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट भारत सरकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नियम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में है। भारत में चावल इसको छोड़ेंगे, सभी करंट क्वेश्चन है। चलिए खेलकूद से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश करता है? तो मलेशिया करता है। अजलान शाह का मलेशिया करता है। एक दिवसीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाले सचिन तेंदुलकर सबसे पहले। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल में प्रत्येक तरफ से खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5 तथा बेसबॉल 9। कॉर्नर किक, वाइड आउट तथा लाइनमैन, फुल बैक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। पंकज जादवानी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स एवं स्नूकर से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। क्रिकेट में टाइगर नामक उप कप्तान से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है? तो मंसूर अली पटौदी। टाइगर के उपनाम से मंसूर अली पटौदी। विश्व के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश की है? तो स्पेन की है। विविध क्वेश्चन हम देखेंगे। शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ठोस बर्फ। लेंज का नियम किसकी दिशा जानने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की। लेंज का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जानने के लिए किया जाता है। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है तो प्रवेश्यता कहलाता है। उसके बाद द्रव सभी दिशाओं में सामान्य दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के सिद्धांत से संबंधित है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री किस स्केल पर होता है? केल्विन स्केल पर होता है। इसके बाद ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? बैंकों द्वारा पर्यावरण अनुकूल परियोजना को वित्त दिया जाना। उसका गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? जल विद्युत को श्वेत कोयला कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। भारत सरकार की योजना आशा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से है। पशुओं में मिल्क
मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में वादन के विख्यात रहे? तो शहनाई वादन के लिए। विश्व रिकॉर्ड की गिनीज बुक के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन है? तो अक्षरधाम मंदिर है, दिल्ली। भारत में विश्व की समस्याओं की सफलता के लिए समाजवाद की एक मात्र कुंजी है। तो यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। दिल्ली के किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त, पार्षद ने। इनको पार्षद भी बोला जाता है, श्यामलाल गुप्त। राजश्री टंडन राजभाषा पुरस्कार यानी ICAR नई दिल्ली द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता था? हिंदी पब्लिकेशन में दिया जाता है। रज्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? तो महाभारत में। भक्ति काल के वह प्रथम संत कौन थे जिन्होंने अपने संदेश को प्रचार करने के लिए हिंदी का उपयोग किया? तो रामानंद थे। संगीत के वैध तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। किस देश के राष्ट्रपति के कार्यकाल 6 वर्ष या संसद का 5 वर्ष किया गया है? तो रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तथा संसद का 6 वर्ष किया गया है। राष्ट्रपति के 6 वर्ष तथा संसद का 5 वर्ष। इलियट और ओडिसी के रचनाकार हैं तो होमर है। इलियट और ओडिसी के रचनाकार कौन है? तो होमर है। इसके बाद ये चौथा सार संग्रह वीडियो का चौथा सार संग्रह है। इसमें हम देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़ी क्वेश्चन। चीनी बौद्ध यात्रियों ह्वेनसांग, वानहुसी तथा इत्सिंग और फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था। तो सबसे पहले फाहियान आया, उसके बाद ह्वेनसांग आया, उसके बाद वानहुसी आया, उसके बाद इत्सिंग आया। ह्वेनसांग, उसके बाद फाहियान, ह्वेनसांग, वानहुसी तथा इत्सिंग। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यालयी इतिहास लेखक अब्दुल फजल की हत्या की? वीर सिंह बुंदेला ने। राजकुमार सलीम के भड़काने पर अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो रज्मनामा कहा जाता है। हम्पी विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर यानी वदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाया था? कृष्णदेव ने बनवाए थे। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ थी? तो गोवा में थे। मुर्शिद कुली खान ने ढाका में अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद में। प्रसिद्ध वैद्य चरक किसके राज दरबार में थे? तो कनिष्क के राज दरबार में थे। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। किस मुगल सम्राट की आज्ञा से अंग्रेज ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की? जहांगीर की आज्ञा से। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। कोलकाता में डेविड हारे तथा अलेक्जेंडर के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उल दीन गज ए शंकर कौन थे? तो प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैंसर हिंद की उपाधि दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। नील दर्पण नाटक किसने और कब किस उद्देश्य से लिखा था? दीनबंधु मित्र ने 1860 ईस्वी में यूरोपियन नील खेती के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। किसने कहा था इतने समय से करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? इंजीनियर ई रामास्वामी नायर। गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब और किसने लिखी? तो 1872 में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। तमिल पत्रिका कुड्डी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामास्वामी नायर के द्वारा। अंग्रेज के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था।
महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हो? गोपाल हरि देशमुख। शुद्धि सम्मेलन किस आस्था से संबंधित है? तो आर्य समाज से संबंधित है। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के 3 अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहे? BR अम्बेडकर। तीनों में भाग लिए। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देख लेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्यसभा के निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं में लागू किया गया है। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार के मतदान होता है? खुला मतदान होता है। किस सदन का अध्यक्ष सभापति का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? वह न्यायालय के वाद योग्य नहीं रह सकता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? भारत अथवा इंडिया का प्रयोग किया गया। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो प्रस्ताव में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति सिफारिश से संबंधित रही है? तो स्वर्ण सिंह समिति रही है। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसके बाद संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? संसद। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद का है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। लोकसभा 552। भारत सरकार का संविधान अध्यक्ष होता है तो राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध दिया गया है? तो अस्पृश्यता का उपबंध किया गया है। उसका प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं तो केवल लोकसभा के द्वारा। एस्टीमेट कमेटी जिसको बोलते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। संविधान के 44वें संशोधन के किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया? संपत्ति के अधिकार को वापस ले लिया गया 44वें संविधान में। किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार की जाती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल की विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना तो उस राज्य के विधान परिषद द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा की जाती है। उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा की जाती है। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र होना चाहिए कितना? 33% होना चाहिए। विश्व में टाइटेनियम है कितना? 23 पॉइंट कुछ है। विश्व में टाइटेनियम का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो रूस में होता है। उसके बाद सभी महानगरों का औसत टेम्परेचर निश्चित किया गया है तो 17.2 सेंटीग्रेड। भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पन्न होता है तो आंध्र प्रदेश में अभ्रक होता है सबसे अधिक। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना हुआ है। उसके बाद सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 67 है। 67। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट।
इसके बाद चांगटांग पठार स्थित है लद्दाख में, चांगटांग पठार लद्दाख में स्थित है। रूस के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्स रखा गया है? तो लेनिनग्राड को रखा गया सेंट पीटर्सबर्ग में। डोबार जल संधि जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, उत्तरी सागर को डोबार जल संधि जोड़ती है। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। योजना के कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? तो चयनित आधारभूत उद्योग है। आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीन के श्रमिकों को। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करना। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRB का बैंकिंग रिवर्स BRA का पूरा क्या है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन BRA का है। भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई संस्था है? तो सेवा है। महिलाओं को रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए सेवा बनाया गया है। कर सुधार समिति यानी टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चिलाया को। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राष्ट्रीय आय को घटाने से जो बचता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई थी? तो निर्धनता रेखा से नीचे यानी BPL जनसंख्या के आकलन हेतु मानकों के पुनर्निर्धारण के लिए बनाई गई थी। इसके बाद सामान्य विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन देखेंगे। गर्म पानी के गीजर के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि तांबा भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा जो होता है ना, भाप के साथ वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? बैगनी प्रकाश में। इसे पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो परासरण द्वारा। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो माइट्रोबैक्टीरिया तथा ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोरेट होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट होता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट के बराबर होता है। कौन सा प्रकाश पुंज अत्यधिक स्मृद्ध होता है? तो लेजर प्रकाश भी सबसे अधिक संबंध होता है, अत्यधिक संबंध होता है। ऑर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण में। ऑर्थोनोलॉजी में चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है उनके प्राकृतिक वातावरण में। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन देखेंगे। कर्नाल बंट किस फसल में लगती है? बीमारी है कर्नाल बंट, वह गेहूं की फसल की बीमारी है। सरसों की फसल प्राय पक कर तैयार हो जाती है। तो 120 से 150 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। सिंगल सुपर जो होता है फॉस्फेट उर्वरक में P2O5 के तत्व की मात्रा 16% होती है। P2O5 के तत्व की मात्रा कितनी होती है? तो 16% होती है। मानव में बेरी रोग किसकी कमी से होता है? थायमिन की कमी से होता है, विटामिन B1 के चलते। DDT यानी DDT 50 में मेथालियान की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? तो 3 ppm होती है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसके बाद देखेंगे सामान्यतः हल्दी पाउडर अपमिश्रित होता है तो लेड क्रोमेट के द्वारा होता होगा। एक मार्ग मानक निर्धारित किए जाते हैं डायरेक्ट ऑफ मार्केटिंग एवं इंस्पेक्शन डायरेक्ट मार्केटिंग और इंस्पेक्शन में एक मार्ग का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विटामिन वसा से प्राप्त होती है? विटामिन ए और डी वसा से प्राप्त होती है। मोटा अनाज रागी का अच्छा स्रोत क्या है? तो कैल्शियम तत्व है। इसके बाद खेल कूद से क्वेश्चन हम देख लेंगे।
वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर दिया जाता है? डॉकवर्थ लुईस के नियम के आधार पर दिया जाता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन घास के मैदान पर खेली जाती है। विंबलडन घास के मैदान पर खेली जाती है। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? ड्रिबलिंग फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से है। उसके बाद कम आउट एंड प्ले किसका नारा है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2010 का नारा है। किसको विश्व का नंबर 1 गेंदबाज घोषित? मुथैया मुरलीधरन को। इसके विविध क्वेश्चन देखेंगे। दीनबंधु के उपनाम से जाना जाता है तो CF एंड्रूज को जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में मेट्रो पुरुष कौन होते हैं, कौन कहे जाते हैं? तो श्रीधरन कहे जाते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया था। किस संस्था की रिपोर्ट से विभिन्न राष्ट्रों में भ्रष्टाचार की स्थिति का निरूपण किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से। विश्व का कौन सा देश लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? तो जापान जाना जाता है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब 1998 से आया था? राष्ट्रीय परमाणु इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ? परमाणु अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक है। भारत सरकार के कन्या बालिकाओं के लिए एक नवीन योजना किस नाम से चालू की गई है? धन लक्ष्मी योजना के नाम से। उसके बाद नैना नॉलेज सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? पंचकुला में स्थापित की जा रही है। रेलवे लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया तो कालका शिमला रेल लाइन के द्वारा। भारतीय शिवाजी किस भारतीय शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कठ उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू की उस पारदर्शिता के अनुरूप कि स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी निर्णायक है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो IIT खड़गपुर की स्थापना पहले की गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता कहाँ तथा कब की गई थी? बेलग्रेड में 1961 में की गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम औपचारिक शिखर वार्ता। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय थे, पुर्तगाली थे। गांधी जी के प्रिय भजन सैदव जन तो तने कहिए के रचयिता है नरसिंह मेहता हैं। नूरजहां बेगम का मूल नाम क्या था? तो मेरुन्निसा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह किया जाता है? सामान्य वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाता है। इसका बिग टीवी नाम से डायरेक्ट टू होम यानी DTH प्रसारण सेवा किस कंपनी का है? रिलायंस कम्युनिकेशन की है। प्रोजेक्ट संकल्प का संबंध क्या है? तो HIV से है तथा एड्स के जागरूकता के लिए, एड्स के विरुद्ध जन शक्तिकरण के लिए है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद इशार संग्रह का अंतिम पार्ट है, इसमें देखेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था और इसका संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है? तो 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन करने से के ऐतिहासिक घटना से इसे जाना जाता है। 622 में हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना पलायन किए थे। भारत में अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? तो औरंगजेब के साथ हुआ। बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने निरस्त किया। बंगाल में दैद शासन को दोषपूर्ण बताते हुए उसे 1772 ईस्वी में किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच तीसरा कर्नाटक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? तो वांडीवास में लड़ा गया। इतिहासकार अब्दुल रहीम लाहौरी और सुजान राय किस मुगल सम्राट के शासक थे? तो शाहजहां के शासनकाल में थे। किस वंश के ध्यावास शेषों पर चोल राज की स्थापना की गई थी? कांची के पल्लव वंश के ध्वंसावेशों पर।
इसके कालिदास की रचनाओं में मेघदूत, ऋतु संहार तथा विक्रमोर्वशीय तथा रघुवंश में से कौन सी रचना नाटक की श्रेणी में आती है? तो केवल विक्रमोर्वशीय, अन्य 3 रचनाएं महाकाव्य की श्रेणी में आती है। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सैन्य शक्ति में वृद्धि अथवा मध्यस्थों पर नियंत्रण था। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध किस घराने से है? तो अहमदनगर से, चांद बीबी अहमदनगर। गुलाम वंश के प्रारंभिक 4 शासकों का अनुक्रम है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश तथा रजिया सुल्तान है। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरे किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। जिस कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाना प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो रहीमतुल्लाह शयानी ने की थी। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद कर दिया गया? लाला लाजपत राय को मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम यह किस स्थान से शुरू हुआ? तो पावनार से स्थान शुरू हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार को अपनी नाइटहुड की पदवी वापस दे दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो सचिंदर सन्याल थे। किस गवर्नर जनरल को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को 1908 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी। एनी बेसेंट ने किस मात्र का प्रकाशन किया था? तो कॉमनवेल्थ का प्रकाशन किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3रा अधिवेशन कहाँ आयोजित की गई थी? चेन्नई में आयोजित की गई। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्य की शक्तियों से संबंधित है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का नाम कौन सा निर्देशित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। केंद्र और भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधी 3 सूचियों के नाम बताइए? तो संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति हैं। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? चुनाव व्यवस्था के आमूल सुधार पद्धति से है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया? तो गोलकनाथ का मामला 1967। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन को करके दिया गया? वह है 73वां संविधान संशोधन। पंचायतों में आरक्षण 1992 में 73वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन का अंतर्गत दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र यानी दिल्ली के स्थान पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाने लगा? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? ब्रिटिशों ने अपनाया। अंग्रेजों ने अपनाया था। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ा करके 62 कर दी गई है? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 में 60 से 62 कर दी गई। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? आपका प्राधिकार। किस रीट आपका प्राधिकार क्या है? तो अधिकार परीक्षा है। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? तो मैकाइवर ने कहा था। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई थे। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गम किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य
राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है, तो महान्यायवादी को। लोकसभा में किसी विधेयक पर बहस किस स्तर पर होती है, तो द्वितीय वाचन के स्तर पर होती है। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोग के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह से जब असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो यह कथन किसका है, तो अरस्तु का है। भारतीय संविधान सभा का आयोजित एवं संगठन करने का वैधिक आधार था, तो कैबिनेट मिशन का था। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग के लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की गई थी, 1967 में की गई थी। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसको है, तो महालेखाकार को, अकाउंटेंट जनरल को है। भारत में विश्व का भूगोल देख लेंगे। इल सिटी ज्वालामुखी किस देश में है, तो पेरू में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है, तो लवक्ष गुलाब के द्वारा क्या सर्वोत्तम ढंग से स्पष्ट की जा सकती है। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है, तो यूएसए और कनाडा के सीमा पर। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। मेगादिसु किस राज्य की राजधानी है, तो सोमानिया की राजधानी है। टोंडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त बंदरगाह कौन है, तो कांडला है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा है। भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो केरल में होता है। इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो केरल में है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखेंगे। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है, तो भारतीय रेलवे है। इसका भारतीय बजट को किन भागों में विभाजित किया जा सकता है, राजस्व बजट, पूंजी बजट के भागों में विभाजित किया गया है। यूरोपीय यूनियन की सर्वश्रेष्ठ करेंसी क्या है, तो यूरो। यूरोपीय यूनियन की करेंसी है यूरो। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाला आईपीओ का मूल का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर है। किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, तो उपभोग बिंदु कहते हैं। आम आदमी बीमा योजना किसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराती है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को जीवन यापन करती है। संगम योजना का संबंध है, तो विकलांगों के कल्याण सुनिश्चित करने से संबंधित है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता था, क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। बीसीटीटी का पूर्ण रूप क्या होता है, बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। बीसीटीटी बैंक कैश ट्रांजैक्शन टैक्स को कहते हैं बीसीटीटी। विज्ञान और तकनीकी से क्वेश्चन हम देख लेंगे। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है, तो 75% होता है। प्रोटीनहीनता जन्य रोग होता है, तो क्वाशरकोर में होता है। प्रोटीनहीनता जन्य रोग क्वाशरकोर में होता है। स्तनधारियों में तिल्ली यानी जिसको पलीहा बोलते हैं का क्या कार्य होता है, एक रक्त उत्पादन उत्तक के रूप में होता है। डीएनए क्या होता है, तो डाईऑक्सीराइजोबियम न्यूक्लिक एसिड। D2O क्या है, तो भारी जल को D2O कहते हैं। फलों को कृत्रिम रूप में पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का। सनशाइन विटामिन कौन से विटामिन है, तो विटामिन डी है। सनशाइन विटामिन डी है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को आयोडीन उपचार के लिए दी जाती है, तो घेगा रोग से पीड़ित व्यक्ति को। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, तो ड्यूटेरियम होता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किन नाम से पुकारा जाता है, तो झूम कृषि के नाम से पुकारा जाता है। खेलकूद से क्वेश्चन देखेंगे। दिलीप तिर्की किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से है। जस्टिन हेनिन हॉर्डन
की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वह किस देश की है? तो बेल्जियम की है। मुंबई गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो हॉकी से जुड़ा हुआ है। सेरेना विलियम किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? तो 70 मिनट होती है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुआ? 1930 में आयोजित हुआ। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को। हॉकी मैच के दौरान प्रत्येक टीम अधिकतम कितने खिलाड़ी बदल सकती है? 3 खिलाड़ी बदल सकती है। हेमलेट कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। विविध क्वेश्चन देखेंगे। किस वेद की पांडुलिपि को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद को। बायोडीजल मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। डीजल मिशन कार्यान्वयन के लिए किस योजना के अंतर्गत महिला का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण किया जाता है? तो महिला स्वयं सिद्ध योजना के द्वारा। उसका मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनाने वाले कंपनी एडलैब्स फिल्म किस औद्योगिक घराने से संबंधित है? तो अनिल धीरूभाई अंबानी से संबंधित है। वाईफाई इंटरनेट सुविधा देने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? तो बेंगलुरु सिटी है। अब तो सब जगह हो गया है। किस दिन को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय मुद्रा में दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 1957 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन हुआ था? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। आंध्र प्रदेश से किस शास्त्रीय नृत्य का उद्भव हुआ था? कुचिपुड़ी। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग के चित्रकार हैं? तो राजा रवि वर्मा हैं। भारत ने चीन के किस शहर में अपना पर्यटन कार्यालय खोला था? बीजिंग में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपये। जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के लोकतंत्र के पक्षधर थे? दल रहित लोकतंत्र के। संविधान के अंतर्गत शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। बालिका की शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण संस्तुति किस कमेटी ने की है? तो दुर्गाबाई देशमुख कमेटी ने की है। वारणा और असी नदियों के बीच बसा नगर है? तो वाराणसी है। विश्व में कौन सा नगर वर्जित यानी फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है? लहासा। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू अवशोषित यानी लैंडलॉक देश है? तो लाओस है। दक्षिण पूर्व एशिया का लैंडलॉक देश लाओस है। नैना देवी मंदिर की भगदड़ में, इसको छोड़ेंगे, इतिहास प्रसिद्ध सेंट हेलेना द्वीप किस समुद्र में स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सा द्वीप? तो सेंट हेलेना द्वीप ऐतिहासिक द्वीप है। किस संघ शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों तक है? तो पुदुचेरी का विस्तार 3 राज्यों तक है। संविधान के उपबंधों के अनुसार मेट्रोपॉलिटन शहर वह शहर कहलाता है जिसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? तो 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो रुड़की में है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 22 वर्षों का ये प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह, जो कि 1998 से 2020 तक संपूर्ण होता है, समाप्त होता है। आपका काम है कि दोस्तों इसे निरंतर सुनते रहें। कहीं भी रहें, खाना खाएं या घूमें फिरें, कहीं यात्रा कर रहे हैं तो हेडफोन के माध्यम से इसे सुनते रहें। आपका मेमोरी बनेगा, बहुत इन्हेंस होगा और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो निश्चित ही 100% विजेता बन के निकलिएगा। तो दोस्तों मैं आपको शुभकामना देता हूँ आज समाप्ति के तौर पर। चलिए फिर से इसके बाद हम बीपीएससी पुनरावलोकन के वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।